वेलकम टू द शो दिल की बात खिलाड़ी के साथ। और आज फिर से होंगी खुल के बातें खिलाड़ी के बीच, हमारे बीच। और आज जो मेरे साथ हैं उनका नाम है रचना पटेल। पैरा बैडमिंटन प्लेयर है ये, और साथ ही ये है एमबीबीएस डॉक्टर भी। तो रचना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हॉट सीट पर। दिल की बातें आपको आज यहाँ सारी बतानी है। इसके अलावा आपकी स्पेशलिटी एमबीबीएस, मतलब ये कैसे बैडमिंटन एमबीबीएस कैसे मैनेज हुआ ये? First of all, thank you so much, ma'am, for having me here. Like, I'm so honored to be here. So, ma'am, my journey is like it mixed feelings. Like from medicine to sports together, like it will be like more interesting for people also. So initially, my dream was only one, like to become a doctor only. सो या मतलब फिर मैंने एडमिशन लिया एमबीबीएस में। उसके बाद व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल, सो तब मुझे पता चला पैरा स्पोर्ट्स के बारे में। तो इनिशियली आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट पैरा स्पोर्ट्स। So, like I'm having congenital scoliosis, and that means the shape of my spine is S shape. सो उसके बाद मतलब मेरी सर्जरीज भी हुई है काफी, एंड आई हैड 7 मेजर स्पाइन सर्जरीज। सो डॉक्टर्स टोल्ड मी टू नॉट गो इन स्पोर्ट्स, एंड मुझे स्पोर्ट्स पहले से बहुत पसंद था, बट लाइक डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था कि यार फॉर बेटर योर हेल्थ आपको नहीं करना चाहिए। सो या लाइक मैंने उनकी बात मानी और मैंने नहीं किया। बट स्लोली स्लोली, लाइक उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि मे बी गॉड विल मेक अ वे फॉर मी, लाइक इन अ पैरा स्पोर्ट्स। सो इनिशियली तो मैं जस्ट आई वाज इनटू स्टडीज ओनली। पूरा दिन बस स्टडीज करना, ये करना, ट्यूशंस जाना, बस बुक्स के साथ ही फ्रेंडशिप थी, लाइक दैट ओनली। सो धीरे धीरे फिर मैंने लाइक इन आफ्टर कोविड I started like light exercise and all. So like after that, one day I got to know about one girl from USA, and उसको भी same problem था, scoliosis. And the most interesting thing about her is that उसने भी national record बनाया था plank exercise में. I think अच्छा। plank is all about your core muscles. सो फिर मैंने भी स्लोली स्लोली प्लान करना शुरू किया। इनिशियली आई यूज टू डू फॉर ओनली 3 मिनट्स, एंड फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया उसकी भी, एंड विद इन 1 ईयर मैंने प्लैंक में रिकॉर्ड बनाया, नेशनल रिकॉर्ड्स इन इंडिया, एंड दैट इज फॉर 2 hours 29 minutes and 43 seconds. सो उसके बाद ग्रेट। मुझे लगा कि उसके बाद मुझे लगा कि नो, आई मेरे में स्ट्रेंथ है, आई कैन डू मच मोर थिंग। डॉक्टर्स ने बोला है कि नो यू कांट डू, बट लाइक माई इनर वर्ल्ड लाइक ऑलवेज सेज मी लाइक नो रचना, यू कैन डू मोर, यू लाइक ट्राई वंस मोर, लाइक दैट। सो फिर मैंने आफ्टर ब्रेकिंग अ रिकॉर्ड इन ब्लैंक, फिर मैंने स्लोली स्लोली लाइक एक्सरसाइज एंड ऑल सब कुछ स्टार्ट किया। फिर देन मतलब आई डिड एमबीबीएस फ्रॉम चाइना। So in China, I used to go for into school, like to बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए मैं स्कूल में जाती थी। तो अच्छा। एंड दे आर ऑल डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। सो उनके पास से मतलब मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता था कि लाइक हाउ दे आर डूइंग देयर वर्क एंड ऑल एवरीथिंग। सो मुझे बहुत इंस्पायर करता था ये सब चीज से। सो उसके बाद स्लोली स्लोली लाइक मुझे पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता चला। फिर मुझे लगा कि नहीं, आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। फिर मैंने बहुत रिसर्च किया लाइक हाउ आई कैन ज्वाइन पैरा स्पोर्ट्स एंड विच स्पोर्ट्स शुड आई ज्वाइन अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन। फिर मैंने सारे स्पोर्ट्स के बारे में, मतलब सारे स्पोर्ट्स मतलब अपना रिसर्च किया। फिर उसमें मेरी कैटेगरी कहाँ पे आती है, लाइक एज अ मेडिकल स्टूडेंट आई नो अबाउट मेडिकल थिंग्स एंड मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑल्सो। फिर मैंने उसके बाद मुझे पता चला कि यस, ड्वार्फिज्म भी एक
ऐसी सिचुएशन है कि यू कैन डू स्पोर्ट्स विद दैट सिचुएशन ऑल्सो। फिर मैंने उसमें से देखा कि हाँ लाइक पीपल हु इज हैविंग ड्वार्फिज्म तो वो कौन सा स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। फिर मुझे पैरा बैडमिंटन के बारे में पता चला एंड देन आई डिसाइडेड टू प्ले बैडमिंटन एंड वहां ओके, से मेरी जर्नी बैडमिंटन की शुरू हुई। सो रचना, ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मोस्टली हमारे भारत में जो खिलाड़ी हैं, और भारत ही क्यों, बाहर देशों की भी बात करेंगे हम, तो एजुकेशन उतना प्रमोटेड नहीं है इस सेगमेंट में। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट पैरा सेगमेंट, आई एम यूनानिमसली टॉकिंग अबाउट इट। तो आपको क्या यस। लगता है, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई का कितना रोल है खिलाड़ी के जीवन में भी? To be honest, on my point of view, ma'am, education is very important for everyone, for athlete also and for other people also. Like ऐसा नहीं है कि education ही important है life में, बाकी सब कुछ भी important है, but I think education can help you to reach much more thing also. Like it can help you to achieve more things. As you see कि मैंने अभी MBBS किया है, like I can do much more things very beautifully and like that from other athletes. So education is very important कि जब आपने एक educated person होते हो, so like you can decide much more thing and your decisions and everything will make you apart from other people. So like sports के साथ साथ education is also very important, I think. श्योर, वी एग्री। तो रचना, आपने अभी बताया कि आप चाइना में बच्चों को जाके इंग्लिश पढ़ाती थी, पैरा Yes. आई मीन इस सेगमेंट के जो बच्चे थे। तो चाइनीज में हमारे शो का नाम क्या होगा, और कैसे, जैसे मैंने अभी कहा वेलकम टू दिल की बात खिलाड़ी के साथ ऑन रेडियंट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो जरा इसको एक बार चाइनीज में बोल के दिखा सकते हैं आप? That is very tough questions for me because you know like we were studying in English only and initially अच्छा, we had to learn Chinese for some time also to just clear exam. So like I can understand Chinese and to speak little bit but not more thing particularly like that. तो लिटिल बिट में आप हमें क्या सुना सकते हैं? Little bit में I can introduce myself like ओके, ni hao, wo shi Nana, wo shi Induran, woman like wo shui shi Chongwan, ni de Nanjing Chongyao de ta shui de Shuishan. So वाह वाह, I told that my अच्छा। name is Nana. Yeah, my Chinese name is Nana. अच्छा, ऐसा क्यों? Because you know China में they are not calling you in your English name. वो अपना खुद ओके, का चाइनीज नेम देंगे और उसी से ही वो सब कुछ काम करते हैं और उनसे ही आपको बुलाएंगे। ओके। सो रचना, अब हिंदी पे आ जाते हैं हम वापस, कि ये सफर कैसा रहा है, ये हिंदी वाला सफर कितना रहा है, और इंग्लिश वाला SUFFR कैसा रहा है सफर, ये जर्नी पूरी बताइए हमें। Yes, so like it was really amazing journey for me and initially तो like मेरी surgeries and all सब कुछ था, so my parents were also worried about me कि कैसे हमारी लड़की मतलब एक अलग कंट्री में जाएगी, वहां पे डॉक्टर की पढ़ाई करेगी एंड ऑल लाइक होता है ना, पेरेंट्स को सब कुछ टेंशन होता है। सो उसके बाद स्लोली स्लोली मतलब मैं व्हेन आई वेंट टू चाइना एंड वहां से फिर मैं वहां पे प्रेसिडेंट बनी थी लाइक कॉलेज में। सो लाइक इट ऑल मेड मी टू लर्न सो मेनी थिंग्स एंड ये जो एक्सपीरियंस था मेरा, आई थिंक यही एक्सपीरियंस था जो मुझे लाइफ में बहुत कुछ सिखाया एंड बहुत कुछ मतलब बहुत सारे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला and like I got to do so many things and yeah, after that it was really great journey for me till now. तो रचना पटेल, यू एंड नित्या, ये एक ऐसी जोड़ी है पैरा बैडमिंटन में, जैसे कि हमारे एबल बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी है।
जो भी इतने एक्colades जीत के आए हैं, तो आपका इस बॉन्डिंग और इस कंपैरिजन पे क्या कमेंट है? To be honest, Nitya is a very talented badminton player and मैंने उसके साथ फर्स्ट टाइम नेशनल्स में सेमीफाइनल खेला था सिंगल्स में। तो ओके। तब आई गॉट टू नो अबाउट हर कि हाँ हु इज नित्या। सो मुझे लगा कि यार शी इज वेरी बेस्ट एंड फिर फ्रॉम सिंस देन आफ्टर माय फर्स्ट नेशनल्स एंड सिंगल्स खेलने से के बाद एशियन पैरा गेम्स में सेमीफाइनल खेलने तक का हमारी जो जर्नी है, इट वाज अ वेरी वेरी वंडरफुल जर्नी, लवली जर्नी and we both are just like a sisters and she is my little one, you know. I love her so much and I love to spend time with her. I love to train with her, I love to eat with her and everything, like you know, हम लोग सब कुछ साथ में करते हैं, like टाइम स्पेंड करना, ट्रेनिंग साथ में जाना आना, जिम करना, एक्सरसाइज एंड ऑल एवरीथिंग वी डू टुगेदर। सो मुझे उसके साथ एक हमारा जो कॉम्बिनेशन है, जो एक डबल्स पैर में जो कॉम्बिनेशन चाहिए खेलते टाइम, सो लाइक इट्स देयर विथ अस। सो ये हमारे दोनों के बीच में जो एक फ्रेंडशिप है और जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन मतलब बॉन्ड बोलते हैं, सो इट इज वेरी गुड। एंड डबल्स खेलते टाइम नित्या इज लाइक वेरी सेंसिटिव, यू नो, बिकॉज आई हैड 7 मेजर स्पाइन सर्जरीज एंड दैट शी नोज अबाउट एवरीथिंग। सो उसको थोड़ा ना डर लगता है कि हाँ दीदी को ये हो जाएगा, दीदी को वो होगा एंड सो दैट मेक्स मी वेरी लाइक यू नो, दैट मेक्स मी हैप्पी एंड एवरी प्राउड, लाइक कि हाँ माय पार्टनर नोज एवरीथिंग अबाउट मी एंड शी लाइक यू नो, मतलब वो सपोर्ट भी बहुत अच्छा करती है मुझे एंड सो दैट मेक्स मी प्ले मोर कॉन्फिडेंटली ड्यूरिंग गेम्स। So yeah, like she's the very best and I love to play doubles जीता with her. है आपने एशियन पैरा गेम्स में, जो मेडल आपने जीता Yes. है उस पर क्या कमेंट है? कैसी खुशी थी वो, और सबसे पहले किसके साथ बांटी थी आपने ये खुशी? That was, you know, ma'am, very, very, like, very happy moment of my life because, you know, like, I got an infection in my last screw before Asian Para Games. So, मुझे बहुत पेन था एंड एवरीथिंग वाज देयर। सो आफ्टर हमारी जो सेमीफाइनल थी कि हाँ इसमें तो हमें खेलना है, अच्छा परफॉर्म करना है, मेडल लाना है, तो everything was there, like pressure or happy moments, like mixed feelings was there during games also. So after winning a bronze in Asian Para Games, like I was matlab super 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 happy, not because of winning a medal for country also, but वो तो रीजन था ही था कि एक कंट्री के लिए हमने मेडल दिलवाया है, बट जो मेरी स्ट्रगल थी, मेरे पेरेंट्स की स्ट्रगल है, हमारे पीछे इतनी जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारे कोच है गौरव सर, फिर एकेडमी के जितने भी मेंबर्स हैं, फैमिली है, इतने सारे लोगों ने हमें हमारे पीछे जो सपोर्ट किया है, जो वर्क किया है, तो मतलब बहुत सारे लोगों का इसमें बलिदान बोलते हैं, वही ब्रॉन्ज मेडल जीतने में हमें हेल्प किया है। तो मतलब ये सब कुछ एक साथ में याद आ गया था उस टाइम पे कि हाँ हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मतलब इट वाज नॉट इजी जर्नी फॉर अस, लाइक बहुत डिफिकल्ट था स्पेशली फॉर मी, लाइक इट वाज डिफिकल्ट फॉर नित्या ऑल्सो, बट फॉर मी इट इज स्पेशल ऑल्सो बिकॉज फ्रॉम मेडिकल फील्ड टू स्पोर्ट्स में यहाँ तक पहुँचना एंड लाइक विद इन अ शॉर्ट टाइम एशियन पैरा गेम्स खेलना, सो ये सब कुछ लाइक बहुत क्विक हुआ मेरी लाइफ में। सो मतलब इतना जल्दी मैंने नहीं सोचा था, या मतलब था कि मुझे करना है, मुझे सब कुछ खेलना है अच्छे से, मतलब परफॉर्म करना है, एशियन पैरा गेम्स में जाना है, ये सब कुछ लाइक इट वाज माय ड्रीम, बट इतना जल्दी हुआ, तो लाइक आई वाज वेरी हैप्पी कि मतलब हमने इतना सब कुछ कर दिया। सो या मतलब स्ट्रगल एंड ऑल एवरीथिंग सब कुछ एक साथ में याद आ गया, तो इट वाज इमोशनल मोमेंट फॉर अस।
ये मेडिकल फील्ड से जैसे आप बैडमिंटन में आई तो ये फैमिली में से किसी ने कुछ आपको रोका नहीं कि नहीं क्या करने जा रही है? कुछ ऐसे रिएक्शंस आए सोसाइटी से या फैमिली से? नहीं, never, never. You know, ma'am, to be honest, my family is like strongest support system for me. तो जब मैंने बोला घर में कि आई वांट टू प्ले बैडमिंटन, सो लाइक फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक, हाँ, यू वांट टू प्ले स्पोर्ट्स इन दिस सिचुएशन? तुम्हारी सिचुएशन तो देखो, तुम कैसे खेल पाओगी, डॉक्टर्स ने मना किया है, लाइक इट विल बी वेरी रिस्की फॉर यू ऑल्सो। सो फिर देन मैंने मनाया उनको, लाइक कि नो नो नो, प्लीज जस्ट गिव मी अ मतलब जस्ट गिव मी अ चांस, आई विल प्ले एंड आई विल शो यू दैट आई कैन प्ले ऑल्सो। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ ओके चलो, लड़की जाएगी, एक दिन जाएगी, 2 दिन जाएगी, फिर छोड़ देगी, नो प्रॉब्लम, हम उन्हें भेजते हैं, नो मतलब ऐसे करके उन्हें मतलब ट्रस्ट नहीं था कि यहाँ तक पहुंच जाएगी ये, मतलब ये इस पैरा गेम्स खेलना और कंट्री के लिए खेलना। सो उन्होंने नहीं सोचा था, नेवर। उनको ये था कि चलो इनका छोटा सा डिमांड है कि मुझे खेलना है, मुझे एकेडमी ज्वाइन करना है, तो जस्ट हम लोग कर देते, ऐसे करके उन्होंने मुझे सब कुछ स्टार्ट करवा दिया। बट स्लोली स्लोली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मतलब रोज जब सेशन का टाइम आता था, सो मतलब सेशन के टाइम पे मतलब मैं इतना वो हो जाती थी कि नहीं मुझे जाना है, सेशन करना है। मैं पढ़ाई भी छोड़ देती थी उस टाइम पे कभी कभी कि नहीं मुझे सेशन करना है पहले, फिर मैं आके पढ़ूंगी ऐसे। फिर मतलब पेरेंट्स को लगा कि नहीं, मैं सीरियस हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे बैडमिंटन में भी आगे जाना है। सो फिर उन्होंने मुझे अच्छे से सपोर्ट करना शुरू किया। स्टार्टिंग से सपोर्ट वाज देयर, बट एक जो होता है ना कि पहले उन्हें इतना सीरियस नहीं था कि हाँ ये करेगी, यहाँ तक पहुंचेगी। बट उन्होंने देखा, मेरा परफॉर्मेंस देखा, मेरा डेडिकेशन देखा, पेन भी होता था, बट फिर भी मैं जाती थी सेशन, मैं कभी छोड़ती नहीं थी, ये सब कुछ था। सो उनको फिर लगा कि नहीं ये करेगी, कुछ तो करके दिखाएगी ऐसे। सो देन तो दे इससे स्टार्टेड एवरीथिंग। किसे उनको पता नहीं था कि ये रचना जो है ये इतिहास रचती जाएगी, तो इसलिए वो उस वक्त खाली ट्रायल बेसिस पे जाने दे रहे थे, लेकिन फाइनली यू यस, प्रूव्ड योर वर्थ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने सुना आप कल थाईलैंड जा रही हैं, तो पिछले साल तो यस, 2023 में आपने पटाया में जाके सबको पटा लिया था, सिल्वर मेडल भी हासिल कर लिया था अपनी परफॉर्मेंस के यस, बल। यस, तो अभी कल या। के बारे में क्या तैयारियां हैं और क्या आपका क्या सोचा है कि इस बार कौन सा मेडल? That like when I went to Thailand last year, that was my first international tournament for 2023, and तब तो like I was very different in 23, but till एशियन पैरा गेम्स मतलब हमने प्रैक्टिस किया, मतलब जितना हमने हार्ड वर्क किया, मेरी गेम उसके बाद बहुत चेंज हुई है। एंड अब जब हम कल जा रहे हैं, वी आर लिविंग टू थाईलैंड फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो अभी मुझे लाइक कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम लोग मेडल का कलर चेंज कर सकते हैं, एंड वी विल ट्राई अवर बेस्ट। एग्जैक्टली exactly, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, ये गाना मुझे लग रहा है कि अब या, की बार थाईलैंड जाके पूरा होने वाला है। तो यस, रचना, पूरा माय नेक्स्ट होने क्वेश्चन वाला है। कम, गौरव खन्ना इज योर कोच, व्हाट हैज हिज रोल बीन इन योर लाइफ इन शेपिंग अप योर करियर? मैम, गौरव सर इज माय कोच, बट मैं उनको कोच के रूप में एक फादर को देखती हूँ कि उनका जो रोल है हमारी लाइफ में, सो इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी, स्पेशली फॉर मी। जब से मतलब कि वो मेरी लाइफ में आए, एंड मैंने उनके साथ ट्रेनिंग करना शुरू किया है, तब से लाइक माय लाइफ हैज चेंज्ड अ लॉट। लाइक उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, एंड अभी भी कर रहे हैं कि so like he's an inspiration for me, and the way he's doing everything for us, so like is a बहुत अच्छी चीज है। एंड सर इज लाइक, हाउ टू एक्सप्लेन, लाइक इट्स अ फीलिंग्स फॉर मी कि एक जो पापा और लड़की की जो फीलिंग्स होती है कि कैसे जो बॉन्ड है, कि तो बस जस्ट इट्स लाइक दैट ओनली कि सर इज लाइक, या
जब भी सर होंगे इन ड्यूरिंग प्रैक्टिस टाइम एंड ड्यूरिंग गेम्स ऑल्सो, जब भी पीछे बैठेंगे एज अ कोच एंड एवरीथिंग, तो एक वो अंदर से ना बूस्टअप मिलता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप उनको देख के कि हाँ सर इज देयर, एवरीथिंग विल बी ओके ओनली। सो लाइक सर ने मैं जब सर के पास आई थी तब आई वॉज नथिंग, लाइक माई गेम वॉज जीरो। सो फिर वहां से लेके एशियन पैरा गेम्स तक पहुंचना, लाइक दिस जर्नी वाज अ ग्रेट ग्रेट फॉर मी एंड फॉर सर आल्सो। सो या सर सर का रोल हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। So no wonders, he has been nominated for Padma Shri. कोई इसमें दो यस राय नहीं है, बाद में है। तो क्या यस। चीज खास लगती है गुजरात की? सबसे बढ़िया क्या चीज लगती है? गुजरात की चीज तो मैम स्पेशली खमन ढोकला। तो सो ये सब दैट टूर्नामेंट में तो मिलता नहीं होगा। एशियन गेम्स में तो मैंने सुना नहीं। है कि एशियन गेम्स में नहीं। तो उनके हिसाब से ही सारा क्यूजीन सेट था, चाइना वालों के हिसाब से। तो वहां पर कैसे आपने अपने आप हाँ को मोटिवेटेड रखा? क्योंकि पेट में अगर नहीं दाना तो कोई काम तो नहीं कुछ होता है। तो नहीं कैसे है। था वहां पर सब? But you know, ma'am, I studied in China and I was in China for 4.5 years. So मुझे चाइनीज फूड से मैं थोड़ा यूज टू हो गई थी। तो वो चीज़ ने मुझे एशियन पैरा गेम्स में बहुत हेल्प किया कि पहले का एक्सपीरियंस मुझे एशियन गेम्स में उतना प्रॉब्लम नहीं आया कि आई कैन ईट चाइनीज फूड ऑल्सो। तो हम्म। वहाँ पे मुझे उतना प्रॉब्लम्स नहीं आया उसकी वजह से। बट So you're हाँ a non. मतलब या Oh, that's a surprise. I'm talking to a Gunju who is a non-vegetarian. लाइक मतलब बहुत रेयर होता है, मतलब ऐसे सुना नहीं हाँ। होता। या माय फैमिली इज प्योर वेजिटेरियन, बट हाँ, डॉक्टर्स आल्सो रिकमेंड कि हाँ अगर तुम खाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा है एंड ऑल। सो जस्ट माय फैमिली ने अलाउ कर दिया कि हाँ यू कैन ईट लाइक दैट। आपसे तो काफी लोग इंस्पायर होते हैं। आप किसको देख के इंस्पायर होती हैं और किसको फॉलो करती हैं? दैट इज लाइक आई एम ग्लैड कि मैं मतलब लोगों को इंस्पायर कर पा रही हूँ। बट आई थिंक माई लाइफ इज मतलब मेरी लाइफ जो है वही इंस्पिरेशन है मेरे लिए। कि मेरे लाइफ के जो स्ट्रगल्स है, मेरे पेरेंट्स के स्ट्रगल्स हैं और मेरे जो सराउंडिंग है, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो मेरे लिए जो कर रहे हैं उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि नो मुझे करना है, मुझे आगे तक जाना है, मुझे इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ है तो हमारी लाइफ को कुछ अच्छा बनाना है। जो भी वॉट एवर प्रॉब्लम्स वी आर हैविंग राइट नाउ इन लाइफ, बट ये भी हमको उनको चेंज करना है। और जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ उसको चेंज करना है, बस वही मेरा लाइक पर्पस है लाइफ में। और वही इंस्पिरेशन है कि बस इसको चेंज करना है, दैट्स इट। एवरीबॉडी नीड्स अ मोटिवेशन, लाइक जब भी मतलब प्रॉब्लम्स आता है, जब ऐसे लगता है कि नहीं आज सेशन नहीं जाना है, आज पढ़ाई नहीं करना है, वॉट एवर प्रॉब्लम्स ऐसे आता है तो छोटा मतलब सबको इंस्पिरेशन मोटिवेशन से सब कुछ बूस्टअप चाहिए होता है। तो स्पेशली फॉर बैडमिंटन तो माय सर इज देयर, गौरव सर इज देयर। तो वो पुश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए तो ही इज देयर ऑलवेज। तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन बैडमिंटन के लिए मिलता है। And one more thing for my medical field for study, so my doctor who operated me, Dr. Ashok Chauri, he's from Mumbai. So he's an inspiration for me for medical studies. कि हाँ yes, I want to do much more thing in studies also. So yeah, my inspiration is like that. So what are the immediate goals now? I mean, what next? Right now, तो like immediate goal is the world championship. I want to play my level best. Like right now तो I'm having an infection in my last screw. So Hmm. after world championship मुझे सर्जरी कराने के लिए जाना है। जो implant I am having right now in my spine. Currently I'm having a 12 screws and 2 rods in my spine. बट डॉक्टर ने बोला है कि लाइक इट्स बेटर टू रिमूव इट एंड Oh. इम्प्लांट को हम रिमूव कर देते हैं, सो इट इट विल बी helpful to you like to play your level best. So after world championship though I will go for surgery first. So my immediate goal is to first world championship and to perform my best there.
एंड उसके बाद बस सर्जरी करके एकदम अच्छे से वापस फिट होना है, दैट वाज माय गोल। या अपने लेजर टाइम में रचना पटेल क्या करती है? मैम, मैं सॉन्ग्स सुनती हूँ, मूवीज देखती हूँ, एंड आई यूज टू डू लाइक आई यूज टू डू मेडिटेशन ऑल्सो, एंड यूट्यूब्स पे अच्छी अच्छी वीडियोस देखती हूँ, एंड बुक्स रीड करती हूँ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो उस फ्रेंड्स में यस। कौन कौन है? बैडमिंटन के ही आपके कलीग्स हैं, उसके अलावा भी हैं? यस, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के लिए तो लाइक आई एम सो ब्लेस्ड कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स मेरी लाइफ में है, फ्रॉम मेडिकल फील्ड टू बैडमिंटन से भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, एंड सबके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, लाइक फ्रॉम स्कूल लाइफ से भी अभी तक मेरे सारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, एंड मैं सबसे अभी भी बातें करती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ, उनसे मिलती हूँ, तो या। हम्म। तो ये बैडमिंटन की बात चलिए, तो मुझे ये बताइए कि कोई ऐसे 5 स्पोर्ट्स टर्म बताइए जो टेक्निकल टर्म्स हैं और एज अ लेमैन हमें पता होने चाहिए, ताकि अगली बार हम रचना का जो गेम है वो बहुत इंटरेस्ट से देखें। Oh my God. So first of all, pass words ऐसे. So first of all, like badminton game is like start ही होता है love all से. या So first is love all, and then yeah, shuttle, या shuttle racket, badminton court, and like I'm confused like how to answer like five words is very less for badminton. या लव ऑल, केयर फॉर ऑल, प्रे फॉर ऑल। Yeah, pray for all, everything. But it all starts from love all. या ओके। तो Yeah. जाते जाते दिल की बात बता के जाओ इस शो पर अपने। मेरे दिल की बात, आई जस्ट वांट टू से कि यस, ड्रीम बिग, अपने सपने बहुत बड़े रखो, एंड वर्क वेरी हार्ड, एंड या प्रे मोर एंड लव योर पेरेंट्स, बस यही है मेरे दिल की बात। क्या बात है, हमारी दिल की बात आपकी दिल की बात से बिल्कुल मिलती है। और इसी नोट पे हम इंटरव्यू को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू मैम, थैंक यू सो